Hello everyone, welcome to the world of competition. I am your educator Amit Anand, and again welcome to the world of competition. You know that CAT is about to come, just about to come. Okay, CAT का एग्ज़ाम अब बहुत नियरेस्ट है और बीच में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं। अब इसी फेस्टिवल में लोग इन्जॉय भी करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट इन्जॉय करेंगे फेस्टिवल को। अब बहुत सारे स्टूडेंट फोकस देंगे अपने प्रिपरेशन पे, जो देंगे प्रिपरेशन में फोकस उनका रिजल्ट बेस्ट आएगा। और आपके पास अब अगर अप्रॉक्सीमेट बात करें तो 1 मंथ्स टाइम है मेरे पास। 1 मंथ में ही आपको सारा कुछ आइडिया को कैप्चर करना है। आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर, परफेक्ट प्रैक्टिस मैक्सिमम एंड परफेक्ट। ठीक है, तो आपका प्रैक्टिस एक सही वे में होना चाहिए। अभी तक आप जो पढ़ रहे हैं उसको रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए, मॉक लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कीजिए। जहाँ भी आप फंस रहे हो तो उसका सॉल्यूशन देखिए। अगर सॉल्यूशन से भी नहीं समझ में आ रहा हो या लेंथी सॉल्यूशन है, आपको शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन चाहिए, तो अपने फैकल्टी से पूछिए, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उन फैकल्टी से पूछिए और सारे पॉइंट्स को आप एक जगह पे नोट कीजिए। अभी के टाइम में जितना प्रैक्टिस कीजिए, उससे जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं वो आप आस्क कीजिए। एनी टाइप्स ऑफ फैकल्टी, जो भी फैकल्टी आपको पढ़ा रहे हैं उनसे आस्क कीजिए। और प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लग रहा है, स्पीड क्या है आपका, एक्यूरेसी क्या है आपका। तो ये सब वो आइडिया वहाँ पे आपको पता चलेगा। इसके अलावा हम बात करें तो कुछ टॉपिक्स के नाम हम बता देते हैं जो आपको मस्ट भी प्रैक्टिस करना है। तो पहला टॉपिक है अर्थमेटिक का। बात करें तो टाइम स्पीडेड डिस्टेंस। टाइम स्पीडेड डिस्टेंस में भी आपको सर्कुलर मोशन, रेस, एस्केलेटर बेस्ड क्वेश्चन, टू एंड फ्रो और ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन, इसका प्रैक्टिस मोर एंड मोर करना है। एवरी टाइप के क्वेश्चन बनाने विथ न्यू क्वेश्चंस विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो भी कैट में पीवाईक्यू में आए हुए हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के, वो बनाना है। प्लस साथ में कुछ न्यू पैटर्न के क्वेश्चन जो मे भी पूछ सकते हैं और पूछने का चांसेस होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को हमको प्रैक्टिस करना है। इधर उधर भटकना नहीं है, पीवाई क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है और कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है। साथ में टाइम एंड वर्क एंड पाइपलाइन सिस्टम के जितने भी कंसेप्ट हैं उसको आप कवर कर लीजिए। परसेंटेज, आप जानते हैं बिना परसेंटेज और रेशियो के कोई भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो परसेंटेज और रेशियो के क्वेश्चन को भी आप, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं उनको आप डील कर लीजिए। उसके बाद प्रॉफिट लॉस पे आ जाइए, प्रॉफिट लॉस को कवर कर लीजिए। ये सारे टॉपिक को अगर आप कवर करते हैं तो इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के सॉल्व हो जाते हैं। बात करें उसके बाद अलजेब्रा सेक्शन का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपीजीपी, एचपी, ये सारे टॉपिक को आप कवर कर लीजिए। फंक्शन एंड रिलेशन अगर हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो स्किप कर लीजिए। ऐसे हार्ड नहीं है टॉपिक नॉर्मल है। अगर आपका पकड़ अच्छा है तो आप उसको कर सकते हैं, तो आराम से उसको कर लीजिए। ठीक है, तो ये टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिए। क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चंस आते ही हैं एग्जाम में, और उसमें एपीजीपी, एचपी और एएम, जीएम, एचएम का जो भी कंसेप्ट है तो वो भी कर लीजिए। वो भी आपको करना अभी बहुत ज़रूरी है और उसको प्रैक्टिस करते रहिए। अलजेब्रा का सेक्शन वाइज प्रैक्टिस कीजिए और टेस्ट दीजिए, अर्थमेटिक का सेक्शन वाइज दीजिए, टेस्ट दीजिए और फिर कंबाइन दीजिए। यानी कि पर डे एक सेक्शन वाइज भी देना है और मॉर्निंग से इवनिंग तक में सेक्शन वाइज टेस्ट देना है। फिर रात में आपको एक मॉक लगाना है पूरा मैथ का। फिर आपको सप्ताह में 3 से 4 मॉक लगाना है। ठीक है, 3 से 4 मॉक लगाना है। वो 3 से 4 मॉक आपका क्या होना चाहिए, फुल लेंथ होना चाहिए। फुल लेंथ आपको मॉक लगाना है। ठीक है, इसके अलावा आपको एलआरडीआई जब भी आप बना रहे हैं तो कुछ 5 टॉपिक को आपको मस्टली कवर करना है, क्योंकि इसी के अराउंड में कैट का पैटर्न घूमते रहता है। फर्स्ट गेम्स इन टूर्नामेंट के एवरी कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए और सेट लगाइए। सेकेंड, सिलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सिलेक्शन अलग टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन अलग टॉपिक, इसको भी आप कर लीजिए। फिर प्रोजेक्ट बेस्ड मैनेजमेंट, एग्जिट एंड एंट्री टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप कर लीजिए सर एलआरडीआई में। उसके बाद आप लास्ट में सेट थ्योरी यानी कि वेन डायग्राम्स होते हैं, उनको कर लीजिए। ये 5 अगर आप कवर कर रहे हैं, एवरी टाइप के क्वेश्चन बना रहे हैं, इंक्लूडिंग पीवाईक्यू पेपर, जो भी पीवाईक्यू पेपर में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन को आपको बना लेना है। उसके बाद कुछ लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है उनको बना लेना है, और जहाँ पढ़ रहे हैं उनका असाइनमेंट जो उनमें जो भी ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को डील कर लेना है और अच्छे से डील करना है। जो कंसेप्ट क्लियर हो, रटना नहीं है, बस देखना है जो भी कुछ सेट हम बना रहे हैं उसमें क्या नया है, उस सारे नए पैटर्न को नोट करना है और हमको अप्लाई करना है आने वाले एग्जाम में। तो आपका ये समय को यूटिलाइज करवाएगा। ठीक है, VARC का बात करें तो जितना भी आप पैसेज को सॉल्व कर रहे हैं, अंडरस्टूड कर रहे हैं, जितना मोर एंड मोर प्रैक्टिस कर रहे हैं रीडिंग पे और प्लस लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग पे, दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर यू टू सॉल्विंग अ VARC सेक्शन। ओके, तो ये सारे सेक्शन पे फोकस दीजिए, जितना मोर एंड फोकस दीजिएगा और उतना बेटर कीजिएगा। ठीक है, तो
अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। अभी बहुत टाइम है मेरे पास। आप 1 मंथ कम मत समझिए, बहुत टाइम होता है। अगर हम सही से प्रैक्टिस करें 10 आवर्स अगर पर डे दें तो 30 डेज में हम 300 आवर देंगे। 300 आवर मोर एंड मोर होता है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, अगर सही वे में आप उसको कीजिए। अभी लेजीनेस छोड़ दीजिए, जो भी आलस है, जो भी आप सो रहे हैं, उठ रहे हैं, वो सब को अभी त्याग दीजिए। सेक्रीफाइस करना बहुत ज़रूरी है। बिना विदाउट स्ट्रगल यू कैन नॉट गेट एनीथिंग। तो स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है। अभी लग जाइए और पक्का निकलेगा कैट। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैट एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।